स्टोरी टाइम हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहानियों के संग्रह से बूढ़ा भिखारी और तेनालीराम की कहानी सुनेंगे। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। सर्दियों का मौसम था। महाराज कृष्णदेव राय अपने कुछ मंत्रियों के साथ किसी काम से नगर से बाहर जा रहे थे। ठंड इतनी थी कि सभी मंत्री मोटे मोटे ऊनी वस्त्र पहनने के बाद भी काँप रहे थे। चलते चलते राजा की नज़र एक बूढ़े भिखारी पर पड़ी, जो हाथ में कटोरा लिए एक पत्थर पर बैठकर काँप रहा था। भिखारी की ऐसी स्थिति देखकर महाराज से रहा नहीं गया। वे रथ रुकवाकर उसके पास पहुँचे। कुछ देर तक राजा भिखारी को देखते रहे और फिर अपना कीमती शॉल उतारकर बूढ़े भिखारी को ओढ़ा दिया। महाराज की उदारता देखकर सभी मंत्री और आसपास के लोग प्रशंसा करते हुए जय जयकार करने लगे, मगर तेनालीराम चुपचाप खड़ा था। तेनालीराम को चुप देखकर राजपुरोहित को बोलने का अवसर मिल गया। वह तपाक से बोला, क्या बात है तेनालीराम, यहाँ सभी महाराज के इस कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं, केवल तुम ही चुप हो। क्या तुम्हें महाराज की उदारता पर कोई संदेह है? तेनाली फिर भी चुप रहे। अब महाराज को भी तेनालीराम की चुप्पी खलने लगी। वे वहीं से वापस राजमहल लौट चले। पूरे रास्ते राजपुरोहित तेनालीराम के विरुद्ध महाराज को भड़काता रहा। अगले दिन जब दरबार लगा तो महाराज ने तेनालीराम को संबोधित करते हुए पूछा कि लगता है तुम्हें स्वयं पर अधिक घमंड हो गया है तेनालीराम। तभी कल तुम चुपचाप खड़े थे। महाराज के पूछने पर भी तेनालीराम कुछ नहीं बोले। अब तो महाराज तिलमिला उठे और तेनाली को 1 वर्ष के लिए देश निकाले की सज़ा दे डाले और बोले, तुम अभी विजयनगर को छोड़कर चले जाओ और जाते समय सभी कुछ यहीं पर छोड़कर केवल एक वस्तु अपने साथ लेकर जा सकते हो। बताओ तुम क्या साथ ले जाना चाहते हो? तेनालीराम मुस्कुराते हुए कहा, महाराज आपका दंड भी मेरे लिए पुरस्कार के समान है, लेकिन आपकी आज्ञा है तो मैं अपने साथ वह शॉल ले जाना चाहता हूँ जो कल आपने उस बूढ़े भिखारी को दिया था। तेनाली की बात सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी और महाराज सन्न रह गए। भला दिया गया शॉल वापस कैसे मांगा जाए? ऐसा करना तो महाराज का अपमान होगा। अब चूंकि शॉल का मामला दंड से जुड़ चुका था, इसलिए महाराज ने आदेश दिया कि उस बूढ़े भिखारी को शॉल सहित दरबार में उपस्थित किया जाए। आदेश का पालन करते हुए सैनिक कुछ ही देर में बूढ़े भिखारी को दरबार में लेकर आ गए। महाराज ने उस भिखारी से कहा, कल जो शॉल हमने तुम्हें दिया था वह हमें वापस कर दो और बदले में हम तुम्हें अन्य बहुमूल्य वस्त्र देंगे। राजा की बात सुनकर भिखारी घबरा गया और इधर उधर झांकने लगा। सैनिकों के जोर देकर पूछने पर उसने कहा, महाराज वह शॉल बेचकर तो मैंने रोटी खा ली। बूढ़े भिखारी की बात सुनकर महाराज कृष्णदेव राय क्रोधित हो गए, परंतु बात उनके सम्मान की थी, इसलिए उन्होंने भिखारी को आगे कुछ ना कहते हुए दरबार से चले जाने का आदेश दिया। अब वे तेनाली की ओर देखते हुए बोले, हमें सीधे सीधे जवाब दो, कल तुम चुप क्यों थे? क्या कल तुम्हें हमारा कार्य पसंद नहीं आया था? तेनालीराम हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, क्षमा करें महाराज, आपको मेरी चुप्पी का उत्तर भिखारी से मिल गया। भिखारी को कीमती शॉल का नहीं बल्कि पेट भरने के लिए रोटी की ज़रूरत थी। मैं आपको शॉल देते हुए नहीं रोक सकता था, इसलिए चुप ही रहा। राजा को तेनाली की बात जच गई। उन्होंने तभी अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि नगर में ऐसा प्रबंध करो ताकि किसी भी नगरवासी को पेट भरने के लिए भीख न मांगना पड़े, और तेनालीराम का सज़ा माफ़ करके गले से लगा लिया। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।